जौनपुर जिले के मछलीशहर के विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लड़ाई किसके बीच होगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा विधायक रागिनी सोनकर चुनावी मैदान में आएंगी जरूर। सपा विधायक रागिनी सोनकर 2027 की चुनाव की तैयारी आज से ही करना शुरू कर दी है। लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं और जनता के बीच सीधे संवाद कर रही हैं। खास तौर से सपा विधायक रागिनी सोनकर इन दिनों तमाम मछलीशहर के विधानसभा क्षेत्र के गांव की महिलाओं के साथ एक बड़ा संवाद कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आपको बता दें कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी की तरफ से रागिनी सोनकर के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, जिसमें 3 चेहरे सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं, जिनमें एक चेहरा है जो कभी समाजवादी पार्टी का नेता और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहा करते थे, जिनका नाम है जगदीश सोनकर। जगदीश सोनकर भी बीजेपी की तरफ से ताल ठोक सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और लगातार मछलीशहर के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें। अब देखने वाली बात होगी कि मछलीशहर की जनता क्या एक बार फिर रागिनी सोनकर पर अपना भरोसा जताएंगी या फिर बदलाव की लहर आएगी सामने। लेकिन आम जनमानस की बात करें तो जगदीश सोनकर से बेहतर इस समय प्रचार प्रसार या कहें जो गांव में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं उसमें काफी आगे दिखाई दे रहे हैं सपा विधायक रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर से बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारी सरकार न रहते हुए भी मछलीशहर के क्षेत्र के तमाम जनता के बीच हमने तमाम कामों को किया है, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर मछलीशहर की जनता समाजवादी पार्टी के सिंबल पर भरोसा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार विकास हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, फिर भी हम लोगों ने मछलीशहर की जनता के लिए बेहतर विकास किया है। तो तस्वीरें कुछ दिनों में साफ हो जाएंगी और मछलीशहर की सीट पर एक बार फिर रागिनी बनाम जगदीश सोनकर के बीच चुनावी मैदान में सामने दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी जिस तरीके से कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिनती होने वाली जगदीश सोनकर की क्या वापसी होगी मछलीशहर में या फिर चुनावी क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से जौनपुर जिले के मछलीशहर की सीट पर, क्योंकि एससी की सीट है, आरक्षित सीट है, तो कहीं न कहीं रागिनी सोनकर के चुनावी मैदान में आना तय है। बीजेपी की तरफ से भी तस्वीरें साफ नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि जगदीश सोनकर एक बार फिर अपने इसी सीट पर चुनावी मैदान में आ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि रागिनी सोनकर के पक्ष में कितना मतदान जनता करती है और या जगदीश सोनकर के पक्ष में। लेकिन रागिनी सोनकर इन दिनों जमीनी नेता के तौर पर और प्रमुख वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। रागिनी सोनकर जब कभी जिस तरीके से विधानसभा में अपने वक्ता देती है तो पूरा देश उनको सुनता है। इससे यह प्रतीत होता है कि रागिनी सोनकर की चाहने वालों की संख्या और आम जनमानस में मजबूत पकड़ जगदीश सोनकर से बेहतर मानी जाती है, और यही कारण है समाजवादी पार्टी ने जगदीश सोनकर का टिकट काटकर रागिनी सोनकर को कम ही दिनों में या कहीं एक सप्ताह के अंदर चुनावी मैदान में उतार दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर रागिनी सोनकर ने कई हजारों से चुनाव जीत गया था। सवाल यह कि क्या 2022 के चुनाव की तर्ज पर 2027 में रागिनी सोनकर वापसी करेंगी, और एक बार फिर अगर रागिनी सोनकर वापसी करते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में रागिनी सोनकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में मंत्री का पद पा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक मजबूत नेता के तौर पर मान